हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग को बताने वाले हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का भाई ये जो पार्ट है वो कैलकुलस का सबसे बड़ा पार्ट है। अगर देखा जाए, अगर फिजिक्स से इसको कंपेयर किया जाए तो फिजिक्स में जिस तरह से भाई आप लोग लाइट पढ़े होंगे उसी तरह से कैलकुलस में भाई इंटीग्रेशन पढ़ना है। और आप लोग के भाई पता होगा ये कि अगर कैलकुलस का अगर ये श्रेय है तो सबसे बड़ा श्रेय जाता है सर आइजक न्यूटन का, जो इसका फादर कहा जाता है कैलकुलस का। तो देखो भाई कैलकुलस क्या है। कैलकुलस में जो हम पढ़ाने वाले हैं आज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, इसका यूज कहाँ पर होता है और इसको डिफाइंड कैसे किया जाता है। भाई ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन के प्रति एकदम दिमाग का बटन भाई खुल जाएगा, इसलिए जरूर इसमें आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देखिए भाई, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, चलिएगा समझिएगा। हम इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं भाई, इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। इंटीग्रेशन आपको लोग को पता है कि 12th बोर्ड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है या कोई भी कंपटीशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको ध्यान से समझा जाए। तो चलो देखना भाई, इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं। इंटीग्रेशन भाई, इंटीग्रेशन का डेवलप करने में भाई दो साइंटिस्ट का सबसे बड़ा श्रेय जाता है। एक तो भाई नाम पहले ही ले लिए, सर आइजक न्यूटन, और दूसरा जो है वो लेबनिज। ऐसे इंटीग्रेशन भाई लेबनिज ने ही सोचे थे, बट यानी अब दोनों मिल करके इसको डेवलप किया है भाई। इसको ध्यान से थोड़ा सा समझा जाए, इसको दोनों के भाई नाम बता देते हैं। चलो लिख देते हैं कि आप लोग कभी कभी यानी कोई पूछे तो तुम लोग बताने के लिए हो कि आखिरकार ये अगर इंटीग्रेशन के बारे में अगर कोई सोचे थे तो वो कौन सोचे थे। और आप लोग को भी भाई पता है इंटीग्रेशन आज तक जिस वैसा पार्ट जिसका भाई एरिया निकालना एकदम असंभव था, लेकिन इंटीग्रेशन को आने से कोई भी यानी असंभव काम जो है संभव हो गया भाई। तो देख लो, अगर सबसे ज्यादा अगर इसको अगर उपयोग के रूप में देखा जाए तो इंजीनियरिंग का क्षेत्र में और आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का क्षेत्र में आपका इसका यूज किया जाता है भाई। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले अगर कोई इंटीग्रेशन के बारे में भाई सोचा था तो उसका नाम है वो सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन सर आइजक न्यूटन, और दूसरा एक नाम है वो लेबनिज। सर आइजक न्यूटन और लेबनिज ने सबसे पहले बाबू इंटीग्रेशन के बारे में सोचा। और भाई इंटीग्रेशन नाम ले रहे हैं भाई, इंटीग्रेशन है क्या वो थोड़ा सा समझे। इंटीग्रेशन भाई अगर सबसे पहले इसका साइन जान ले कि इंटीग्रेशन का साइन होता कैसा है, तो देखना भाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन का भाई साइन देखो ऐसा होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। चलो देखना भाई, यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन जान लिए भाई कि इंटीग्रेशन का साइन जो है भाई से इस तरह का दिखने में लगता है भाई। एक इसका कमाल क्या है, इसका कमाल है बाबू जोड़ना, ऐड करना। और भाई ये किस तरह का एडिशन करता है, इंटीग्रेशन समझ लो कि ये ऐड करता है भाई तो कंटिन्यूअस सम करता है।
और ये कंटिन्यूअस सम किस तरह का एलिमेंट को करता है, किस तरह का एलिमेंट को करता है भाई, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। यानी बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी के इन्फिनिट नंबर तक, बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी को इन्फिनिट नंबर तक, और देखो इन्फिनिट नंबर तक के जोड़ना या उसको यानी फिनिट नंबर यानी फिनिट यानी एक निश्चित सीमा में भी इसको जोड़ा जाता है, लेकिन कंटिन्यूअस जोड़ा जाता है इन्फिनिट नंबर, और उसको हम लोग मिल करके ही फिनिट बनाते हैं कि चलो भाई इतना से इतना के बीच में हमको जोड़ा जाए। तो आप लोग इंटीग्रेशन का मतलब समझ रहे हैं। एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो ये डिफिनेशन सही नहीं बोला जा सकता है, लेकिन अंदर से आप फील कर सकते हैं ये चीज को। हम आगे जब डिफिनेशन बताएंगे तो तुम लोग को जरूर फील होने लगेगा कि सर आखिरकार इसमें क्यों बताए थे कि अगर यानी आपको सम करना है तो इनफिनिट नंबर तक के कंटिन्यूअस, लेकिन हम उसको फिनिट तक के बना करके, हम लोग खुद से फिनिट तक के बना करके भाई कंटिन्यूअस जोड़ते हैं भाई, उसी को इंटीग्रेशन बोला जाता है। इसको हम भाई अंदर से फील कर सकते हैं, जब डिफिनेशन बताएंगे तो फील खुद होगा। तो चलो ये समझ रहे हैं कि इंटीग्रेशन का भाई साइन क्या होता है, उसको मतलब क्या होता है, वो भी समझा दिया हमने। तो चलो भाई यहाँ पे थोड़ा सा समझते जाओ कि आखिरकार ये साइन एक और जो है, आप लोग यानी 10th क्लास में ये चीज, ये साइन के बारे में जाने होंगे, ये साइन के बारे में जाने होंगे, जिसको बोला जाता है सिग्मा। और ये सिग्मा जो है बाबू, ये थोड़ा सा नोट में तुम लोग करके लिख लेना, इसको नोट पॉइंट में करके लिख लेना भाई, नोट पॉइंट में करके लिख लेना। सिग्मा भी है तो ये भी जो है से जोड़ने का ही काम करता है, लेकिन ये देखा जाए तो फिनिट नंबर, एक निश्चित नंबर तक के ये एडिशन करता है। और ये कैसा एडिशन करता है, डिस्क्रेट सम ऐड करता है, यानी समेशन ऑफ डिस्क्रेट सम। यानी ये जो है भाई समेशन जो करता है, समेशन ऑफ जो सम जो करता है वो कैसा करता है, डिस्क्रेट सम करता है। तो देखिए आप यानी एग्जाम्पल यानी सोच सकते हैं, इसके बारे में फिल कर सकते हैं। आप सीढ़ी काउंटिंग करेंगे, एक तो दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, चौथा सीढ़ी, पांचवा सीढ़ी, आप इस तरह से देख सकते हैं। मान लिया जाए कि ये सीढ़ी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 1 2 3 4, ये जो सम है बाबू, ये समझ लो कि देखा जाए तो ये इसको डिस्क्रेट में आप गिन सकते हैं। तो थोड़ा सा हम नोट पॉइंट, और जैसे कंटिन्यूअस, ये देखो जैसे ऐसे, अब भाई ये कंटिन्यूअस है, इसमें यानी आपको बहुत यानी इसको अंदर में जाएंगे बाबू तो बहुत मजा आने वाला है। तो हम स्टेप बाय स्टेप, ज़्यादातर के कोशिश मेरा रहेगा कि मैथमेटिकल पार्ट से ही आप लोग को इस चीज़ के बारे में जानकारी दे, समझाएं। तो चलो भाई, कारण है कि भाई इसके भीतर तक जानकारी है, आप लोग को एक एक चीज़ को जानकारी देना है, मज़ा आने वाला है ये क्लास में। और जो भी बच्चा इस चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो भाई जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो भाई समझते जाना है, देखना भाई इसका मतलब होता है, इसका मतलब समझना होगा, समेशन ऑफ ए डिस्क्रेट सम। ये किस तरह का सम करता है बाबू, वो डिस्क्रेट सम करता है, जो कि अभी सीढ़ी वाला एग्जांपल दिए थे। आप उससे भी नहीं तो आप भाई इसका बहुत अच्छे से यूज किए होंगे, सिग्मा एन। और सिग्मा एन को अगर डिटेल में लिखा जाए तो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n टर्म तक, इसका अगर जोड़ है तो n × n + 1/2। ये कैसा यानी यहाँ पर एडिशन है बाबू, डिस्क्रेट एडिशन है, सम है, यानी 1 2 3 4 5 डिस्क्रेट सम है। तो ये आप लोग के भाई समझ में जरूर आ रहा होगा दोस्त। तो जगह तो यहाँ पे नहीं है भाई, तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो, उम्मीद करते हैं दोस्त कि ये चीज़ के नोट कर लिए होंगे। सबसे पहले एक बार और रिपीट कर दें, इंटीग्रेशन का जो डेवलप किए हैं भाई आप, यानी इसको डेवलप किए हैं, लिख सकते हैं
यहाँ पर यानी डेवलप बाई लिख सकते थे, डेवलप्ड बाई इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते थे डेवलप्ड बाई इंटीग्रेशन। हम वहाँ पर बोल करके बस नाम ही बता दिए थे कि इंटीग्रेशन का जो डेवलप करने का जो हाथ है बाबू, इसको यानी विकसित करने का सबसे बड़ी हाथ जो है वो दो ही वैज्ञानिक का हाथ है, सर आइजैक न्यूटन और आपका दूसरा जो नाम है बाबू लेबनिज, दूसरा जो नाम है वो लेबनिज है। ये दोनों का सबसे बड़ा हाथ है बाबू इंटीग्रेशन का खोज करने में। साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये है, और एक और हम जो यानी जोड़ने का जो काम करता है भाई आपका ये सिग्मा है। तो सिग्मा यानी आपका इसका मतलब है पूरे डिटेल से बता दी, इस पर एग्जांपल भी दे दिए। दोस्त लाइन कट गया है थोड़ा सा, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा होगा भाई, कुछ नहीं, इसको वीडियो तक भाई लास्ट तक देख लेगा जो बच्चा, इंटीग्रेशन 7 जन्म तक नहीं भूलने वाला है। इसके बाद बाबू सबसे पहले इसका बड़े डिफिनेशन का बात कर लिया जाए कि इंटीग्रेशन का डिफिनेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन भाई किसको कहते हैं, थोड़ा उसको हम थोड़ा सा आप लोग के इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अगर इंटीग्रेशन का डिफिनेशन समझा जाए तो इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन के उल्टे प्रक्रम को ही इंटीग्रेशन बोला जाता है। आप लोग ये चीज मेरे मौखिक जो आवाज से आप लोग तक पहुंचा रहे हैं कि इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन के उल्टे प्रक्रम को इंटीग्रेशन बोला जाता है भाई। तो चलो इसको भाई हम डिफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं भाई। डिफिनेशन लिखने से पहले थोड़ा सा जो इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे इसके बारे में भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये जो होगा बाबू इंटीग्रेशन, आपका जो इंटीग्रेशन होगा बाबू, इंटीग्रेशन इज ए कंटिन्यूअस सम, इसको के बारे में भी ऐड कर लीजिएगा बाबू। इंटीग्रेशन इज ए कंटिन्यूअस सम। इंटीग्रेशन जो है से किस तरह का एडिशन करता है बाबू, तो कंटिन्यूअस एडिशन करता है। तो चलो बाबू अब इसके बाद हम डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। अभी हम बता रहे थे कि इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलिए डिफिनेशन भाई लिखते हैं। थोड़ा सा भाई हम डिफिनेशन का बात कर रहे थे, तो देखो भाई पॉइंट बना करके लिख लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन हमने भाई मौखिक तो भाई समझा दिए कि इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन भाई उसी को बोलते हैं जो डिफरेंशिएशन के भाई उल्टे प्रक्रम होते हैं। तो चलिए इसको समझिएगा। इंटीग्रेशन as the inverse process, integration as the inverse process of
डिफरेंशिएशन। देखो भाई, हमने डिफिनेशन भाई यही समझाया, देखो भाई हमने यही समझाया कि डिफिनेशन इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी आपका यहाँ पर डिफरेंशिएशन के भाई उल्टे क्रम को ही क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन बोला जाता है। तो देखना भाई इसको हम लॉजिकल समझाते हैं, लॉजिकल। देखो जैसे हमने भाई लॉजिकल इस बात को समझाते हैं, अगर देखा जाए भाई कैपिटल एफ एक्स डी एक्स का डेरिवेटिव का वैल्यू जो होता है बाबू, यानी कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव का जो वैल्यू होता है बाबू, उसको स्मॉल एफ एक्स बोले। क्या बोले? स्मॉल एफ एक्स। अगर स्मॉल एफ एक्स का अगर इंटीग्रल्स के मान देखा जाए तो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी बोले, सी यहाँ पर अभी लिखना भाई उचित नहीं है, अभी यहाँ पर सी के बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर देखा जाए बाबू एकदम डिफिनेशन को फॉलो करवा रहे हैं, यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि कैपिटल एफ एक्स का अगर हम डेरिवेटिव का वैल्यू लिख रहे हैं तो स्मॉल एफ एक्स लिख रहे हैं, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल्स का मान क्या लिख रहे हैं बाबू, कैपिटल एफ एक्स। आप यहाँ पर बढ़िया से इस चीज को समझ सकते हैं मेरे दोस्त कि कैपिटल एफ एक्स के स्मॉल एफ एक्स और तब स्मॉल एफ एक्स के भाई कैपिटल एफ एक्स, डिफरेंशिएशन का भाग वो फॉलो कर रहा है। इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के उल्टे क्रम को इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसमें जो डिफरेंशिएशन में पढ़े यानी एफ एक्स के स्मॉल एफ एक्स, इसमें स्मॉल एफ एक्स के क्या देखेंगे बाबू, कैपिटल एफ एक्स इंटीग्रल्स का मान। तो चलो भाई ये लॉजिकल बात हम समझ लिए। अब यानी हम धीरे धीरे जब स्टेप बाय स्टेप भाई बढ़ रहे हैं तो मजा आ जाएगा। देख लो 17 मिनट होने वाले हैं भाई, 17 मिनट में सिर्फ और सिर्फ अभी डिफिनेशन के बारे में हमने बात किया, तो समझ लो कितना मजा आने वाला है आगे जा करके। चलिए आगे हम बढ़ते हैं भाई कि इंटीग्रेशन का भाई टाइप क्या है वो बताते हैं। इंटीग्रेशन का मेनली कितने पार्टों में बांटा गया है दोस्त, वो समझाते हैं। थोड़ा सा लाइन कट गया भाई, उसके चलते हल्का डिस्टर्ब हुआ है। तो चलो देखना, थोड़ा सा लाइट थी ठीक करने चले गए थे, थोड़ा भाई पानी भी पी लेते हैं। मजा आ रहा है भाई पढ़ाने में, तो मजा आ रहा है। देखो आप सभी बच्चे के लिए एक सॉन्ग भी थोड़ा प्रस्तुत करते हैं भाई, मजा आए तो। देखो भाई मेरा जो फील यानी आ रहा है, चलो लाइन भी यही नाम पर आ गया, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं भाई। चलो भाई लाइट तो ठीक हो गया, चलो एक थोड़ा सा इसका टाइप बताने से पहले थोड़ा सा इंटरटेन कर ले भाई। ओ तेरे चेहरे में वो जादू है, अरे वो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिना डोर खींचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। देखो भाई मन नहीं लगता है कि आप लोग के लिए बहुत कुछ करे दोस्त, इसलिए आप लोग का जो भाई भविष्य है उसके साथ भाई हम लोग को गेम खेलने नहीं आता है। आप लोग के लिए भाई हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्त,
तो चलिए आप लोग के समझाते हैं मेरे दोस्त, इंटीग्रेशन का अब टाइप समझाते हैं। चलिए इंटीग्रेशन का भाई मेनली कितने पार्टों में बांटा गया है वो समझाते हैं। इंटीग्रेशन का भाई मेनली जो है भाई दो पार्टों में बांटा गया है। मेनली दो पार्टों में बांटा गया है इंटीग्रेशन को। एक है बाबू इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा है भाई डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन। बहुत यात्रा खराब है भाई, लाइन बार बार कट जा रहा है। चलो ठीक है भाई, लाइन तो फिर से कटा। अब यानी थोड़ा सा खिड़की को खोलने से थोड़ा सा देखिए ये वाला जो यहाँ पर है थोड़ा सा आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। चलो इसको समझते हैं। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन भाई, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को पहचानेंगे कैसे? देखिए हम भाई इसके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं भाई। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन यानी यहाँ पे भाई स्मॉल एफ एक्स बराबर कैपिटल एफ एक्स प्लस सी अगर इस फॉर्म में दिखे, यानी इसमें आपका देखा जाए तो नो लिमिट्स वैल्यू, जो इसमें एक लिमिट्स का मान होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसमें आपका मौजूद नहीं रहेगा बाबू। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें लिमिट मौजूद नहीं रहेगा, और जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे स्मॉल एफ एक्स को कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, इसमें कांस्टेंट टर्म भी ऐड रहेगा। आखिरकार जो हम पहले यानी जो बात किए थे बाबू कि बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी को इन्फिनिट नंबर तक के एडिशन करना, तो वही बात है। इसको प्लस सी आखिरकार इन्फिनिट नंबर तक के, आगे जब इसका हम डिफिनेशन के बारे में, इसका पार्ट के बारे में हम समझाने जाएंगे तो आप लोग फील हो जाएगा कि आखिरकार सर जो बात कर रहे थे कि बहुत सारे छोटे छोटे क्वांटिटी को इन्फिनिट नंबर तक यानी एडिशन करना ही आपका, यानी ये दो तरह का बांटा गया ना, यानी इन्फिनिट, और वही इन्फिनिट को भाई फिनिट बनाना ही, यानी फिनिट बना करके उसको एडिशन करना ही, यानी आपका समझ लो कि इसमें दोनों चीज आ रहा है, यानी इनडिफिनिट और डिफिनिट, यानी आपको यानी एक फिनिट नंबर तक के, इनफिनिट नंबर तक के एडिशन करेगा और एक निश्चित सीमा के बीच में एडिशन करेगा। तो चलो भाई इसका भी थोड़ा सा हल्का सा इसके बारे में भी आपको चर्चा कर लेते हैं। इसमें बाबू ए से बी स्मॉल एफ एक्स बराबर कैपिटल एफ एक्स, ए से बी एफ बी माइनस एफ ए, इस तरह का सिचुएशन में जो रहेगा बाबू उसको बोलेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें आपको क्या चीज, आपका लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट भाई दोनों चीज मौजूद रहेंगे। अब यानी यहाँ पे बाबू हम आप लोग के बात किए थे कि बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी इनफिनिट नंबर में ऑफ कोर्स उसको हम यानी फिनाइट बना करके और उसको अगर हम सम करते हैं बाबू, ये तो भाई ये जो एडिशन है आपको यानी समझ लो कि इनफिनिट नंबर तक के कंटिन्यूअस ऐड करेगा, ये एक निश्चित आपका मान नहीं निकालेगा। और ये निश्चित मान यानी इसको अनिश्चित इंटीग्रेशन क्यों बोला जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में जब हम जाएंगे, जब इसको स्टार्ट करेंगे
इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को तो आप लोगों को पता चल जाएगा भाई। और यहाँ पर डिफिनिट इंटीग्रेशन जिसमें आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया रहेगा और वो एक निश्चित सीमा के अंदर में एक निश्चित सीमा बना लिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट ये चीज करने के बाद एक निश्चित सीमा बना लिए और एक निश्चित सीमा बनाने के बाद और उस निश्चित सीमा के कंटिन्यू ऐड कर दिए, एक वो निश्चित इंटीग्रेशन का वैल्यू निकलेगा भाई। तो चलिए हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बाबू, अभी इंटीग्रेशन के भाई डिफिनेशन समझे, सब कुछ समझे। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई, अब जो स्टार्ट करने हैं वाले हैं क्या क्या क्या, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं बाबू? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो चलो भाई नोट कर ले, नोट कर ले, नोट कर ले। चलो उम्मीद करते हैं भाई नोट कर लिए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो अब हम बात करने वाले हैं भाई, आप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं बाबू। अभी अभी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का जो हम चर्चा किए थे बाबू, ये किए थे बाबू स्मॉल एफ एक्स का dx के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे भाई, उसको बोलेंगे भाई कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर वो आखिरकार इसको अनिश्चित इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं, थोड़ा हम इसको एग्जाम्पल से इसको हम क्लियर करते हैं बाबू। आखिरकार इसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं, दम ध्यान से समझना है मेरे भाई। तो चलिएगा समझिएगा, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं बाबू। बहुत साइन के आप लोग डिफ्रेंशिएट किए हैं। साइन एक्स अगर dx के, साइन एक्स अगर dx को, अगर साइन को x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट का वैल्यू हो जाएगा cos x। और बाबू और cos x के जब भाई आप इंटीग्रेट, डिफिनेशन के अनुसार इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके अनुसार बाबू यहाँ पे cos x dx का इंटीग्रल्स का मान हो जाएगा बाबू sin x। ये बाबू इसको हम स्टेप फर्स्ट में ये चीज समझाया। स्टेप बाबू स्टेप सेकेंड में समझाने जा रहे हैं। डी अगर साइन एक्स प्लस 9 रहे dx, इसका भी डेरिवेटिव का वैल्यू cos x होगा। साइन का डेरिवेटिव का वैल्यू cos x और 9 एक कांस्टेंट टर्म में है, तो 9 का डेरिवेटिव का वैल्यू कांस्टेंट टर्म का वैल्यू तो भाई 0 होगा। तो यहाँ पर 0 लिखना, लिखो या ना लिखो बराबर है बात। तो यहाँ पर अगर इस डेरिवेटिव के अनुसार cos x का इंटीग्रल्स का मान होगा बाबू, वो जो होगा sin x प्लस 9 होगा। क्या होगा? sin x प्लस 9 होगा। आपका स्टेप थर्ड में बाबू
अगर साइन एक्स प्लस यहाँ पर 1 लाख रहे या 10,000 रहे या 20,000 रहे, अगर उसको भी डिफरेंशिएट करोगे भाई तो कॉस एक्स ही होगा। और यहाँ पे बाबू 1 लाख का भी आपका डेरिवेटिव्स का वैल्यू, वो कांस्टेंट टर्म है, इसके चलते उसका डेरिवेटिव्स का वैल्यू 0 होगा। और इस डेरिवेटिव्स के अनुसार इसका इंटीग्रल्स का मान जो होगा बाबू, इस इंटीग्रैंड यानी साइन एक्स प्लस आपका 1 लाख जो यहाँ पर है भाई, इसका यानी आपका सॉरी यहाँ पर कॉस एक्स इसका, यानी इस डेरिवेटिव के अनुसार कॉस एक्स का आपका इंटीग्रल्स का मान हो जाएगा बाबू साइन एक्स प्लस आपका हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा भाई। ये चीज आप समझ रहे होंगे। थोड़ा सा बाबू लाइन आ गया है तो थोड़ा सा चलो अब यानी दिखने में थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं हो रहा होगा। चलो देखना भाई, अब स्टेप बाबू आपका स्टेप 4 में अगर डी साइन एक्स प्लस सी डी एक्स का डेरिवेटिव का वैल्यू कॉस एक्स होगा, कांस्टेंट का तो भाई 0 ही होता है। इस डेरिवेटिव के अनुसार कॉस एक्स डी एक्स का बाबू इंटीग्रल्स का मान जो होगा वो साइन एक्स प्लस सी होगा। अब यहाँ पर आखिरकार इसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं, अब इस एग्जांपल से आप लोग बढ़िया से समझ जाइएगा। सबसे पहले इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का भाई पहचान तो हमने बताया, इसमें कोई लिमिट्स का वैल्यू नहीं होगा और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें कांस्टेंट टर्म ऐड रहेगा। और कांस्टेंट टर्म में भाई क्यों ऐड रहेगा, आप इस एग्जांपल को बढ़िया से समझ सकते हैं। इस डेरिवेटिव के अनुसार cos x का इंटीग्रल्स का मान sin x, इस कारण है कि अभी अभी जो डिफिनेशन हमने बताया था भाई, क्या बताया था, इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन के भाई उल्टे क्रम को इंटीग्रेशन बोला जाता है। तो जैसे साइन का cos x तो cos x का sin x, इतना का cos x तो cos x का इतना, sin x प्लस इतना का cos x डेरिवेटिव का वैल्यू तो cos x का आपका ये आएगा। फिर उसी तरह से sin x प्लस c का यानी आपका cos x तो cos x का sin x प्लस c। तो सबसे ज्यादा अगर उचित लिखना अगर समझा जाए तो ये सबसे अच्छा बेटर होगा लिखना। आप यहाँ पर आखिरकार इसको भाई इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्यों बोला गया, अभी तक इसके बारे में हम कंफर्म नहीं किए हैं। देख लीजिए ध्यान से, ए भी cos x है, बोलिए ए भी cos x है, ए भी cos x है, ए भी cos x है, ए भी cos x ही है, लेकिन cos x है भाई, इसका कुछ इंटीग्रल्स का मान कुछ, इसका कुछ और, इसका कुछ और इसका कुछ और। तब बताइए कि फंक्शन तो वहां पर इंटीग्रैंड के रूप में एक ही जो चीज था, लेकिन आप वैल्यू देखिए कि निश्चित कोई मान है, कोई निश्चित मान नहीं है। वही निश्चित मान नहीं है, अब बताओ कि यहाँ पर 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाख, करोड़ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए भाई जब हम किसी भी अगर इंटीग्रैंड के जब इंडिफिनिट रहेगा तो उस इंटीग्रैंड के जब इंटीग्रल्स का मान निकालेंगे भाई तो उसमें कांस्टेंट टर्म अगर ऐड करोगे तो भाई ज्यादा वो बेटर रहेगा। कारण है कि उसमें कहीं ना कहीं बाबू कमियां हैं, तो उस कमियां को से पूरा करता है कांस्टेंट टर्म सी। अगर एक लॉजिकल बात से समझा जाए, हम लोग यानी आप लोग यानी सारे बच्चे देहात में रहे चाहे वो शहर में रहे, वो हर घर में एक फर्नीचर यानी जैसे कुर्सी बनता है, टेबल बनता है, बेंच बनता है, आपका चौकी बनता है, पलंग बनता है, जो भी ये सब बनता है भाई उसमें आप देखो होंगे पटरा वगैरह ये सब लगता है। तो आप यानी गुटका समझते हैं, लकड़ी का मोटा गुटका। अब गुटका को चिर करके उसको पटरा में यानी डिवाइड किए, यानी वो तुम्हारा उसको डिफरेंशिएट कर दिए। बताओ कि डिफरेंशिएट किए भाई, तो जब डिफरेंशिएट हुआ यानी उसमें चिरे तो उसमें कुन्नी या भूसा निकला, और जब वो कुन्नी और भूसा निकलने के बाद अब बताओ वो पटरा तो डिवाइड हो गया। अब वो पटरा डिवाइड करने के बाद उसको देखो, टोटल को एक जगह पे रखो,
और अगर उसको रखेगा भाई तो आप यानी क्या देखिएगा, उसको रखिएगा तो क्या वापस पहल के यानी जो बोटा था वैसा उसका साइज रहेगा, उसमें कमियां प्रदान होगा, एक निश्चित लिमिट नहीं रहेगा, एक कमियां प्रदान, एक लॉजिकल बात बता रहे हैं, लॉजिकल बात से ये लॉजिकल समझ सकते हैं। अगर उसमें अगर वापस उसी तरह से साइज में बनाया जाए तो भूसा निकला तो निकल गया भाई, तो कमी उसमें तो होगा, तो वो कमी को यानी समझ लो कि कांस्टेंट टर्म पूरा करता है। ये लॉजिकल बात भाई समझाए कि चलो भाई अगर यानी मैथमेटिकल पार्ट से अगर थोड़ा सा भी तकलीफ हो रहा होगा समझने में तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मजा आ रहा होगा दोस्त, एकदम मजा आएगा। अब यहाँ पे अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को भाई आप बढ़िया से समझ लिए कि कारण है कि आप यानी एक ही तरह का फंक्शन के आप अलग अलग उसका वैल्यू देखें, ये यार इंडेफिनिट है ना, है इंडेफिनिट का है यानी अनिश्चित इसका वैल्यू है, इसीलिए लास्ट में अगर सबसे ज़्यादा अगर बेटर अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा ये आपका यानी ये आपका डिफिनेशन यानी ये आपका इस इंटीग्रैंड का ये वाला वैल्यू ज़्यादा बेटर होगा प्लस सी वाला। अगर इसका अगर डिफिनेशन के अगर सोचा जाए तो अगर लॉजिकल डिफिनेशन के बारे में सोचा जाए तो उसके बारे में भी भाई चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा हर चीज के बारे में भाई चर्चा कर लेते हैं। चलो भाई चर्चा कर लेते हैं। अगर देखा जाए लॉजिकल बात से भी बात कर रहे थे हम, बहुत बोटा वाला पटरा वाला जानकारी सब कुछ दे दिए भाई, थोड़ा सा लॉजिकल बात सोचे कि अगर देखा जाए डी कैपिटल एफ एक्स प्लस सी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव का वैल्यू होगा स्मॉल एफ एक्स और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव का वैल्यू 0, लेकिन भाई स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का बाबू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। भाई इससे रिलेटेड अब बहुत सारे फार्मूला आप लोग के बताने वाले हैं, आप देख सकते हैं स्मॉल कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, अब इसका डेरिवेटिव का वैल्यू इतना, तो इसका क्या हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स प्लस सी होगा भाई, होगा। अब यानी थोड़ा सा भाई चर्चा कर लेते हैं। अब यानी जान गए भाई, जान लेते हैं भाई कि अब यानी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को भाई इसी को बोलते हैं, लेकिन किसको क्या नाम से पुकारा जाता है इसके बारे में भी जान लेते हैं भाई। यहाँ पर देखना, ये आपका स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का आपका भाई इंटीग्रल्स का मान कैपिटल एफ एक्स प्लस सी होगा, क्या होगा कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। तो भाई सबका नाम है, इसको क्या नाम से बुलाते हैं थोड़ा समझ लो भाई। इसको जो है इसको बोल सकते हैं आप साइन ऑफ इंटीग्रल्स भी बोल सकते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रल्स भी बोल सकते हैं। चलो इसको साइन ऑफ इंटीग्रल बोल सकते हैं, इसको बाबू इसको बोल सकते हैं बाबू, इसको बोल सकते हैं इंटीग्रैंड। इसको क्या बोल सकते हैं बाबू, इंटीग्रैंड। इसको भी कुछ बोल सकते हैं भाई, इसका नाम ऐसे तीर आ रहा है भाई, ऐसे गुरा। इसको बोल सकते हैं आप वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये बताता है कि आपका यानी किस रूप में फंक्शन रहेगा, तो उसको इंटीग्रल्स का मान निकालेंगे। वेरिएबल मेन इसी पर निर्भर करता है भाई
कि वो उसका वैल्यू क्या होगा, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और भाई इसका 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 तो भाई कमाल का नाम है, इसका तो भाई 3 से 4 नाम है भाई। थोड़ा सा यहाँ से इसका 3 से 4 नाम, पहला नाम ये ऐसे तीनों नाम बताते हैं बाबू। सबसे पहले बाबू इसको बोला जाता है इंटीग्रल्स बोला जाता है, इंटीग्रल्स बोला जाता है। दूसरा नाम है बाबू एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है, एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। और तीसरा नाम है बाबू परिमेटिव, परिमेटिव, इसको परिमेटिव भी बोला जाता है, लेकिन परिमेटिव भी बाबू बहुत कम इसका यानी वर्ड का यूज करते हैं ज़्यादा। सबसे ज़्यादा इंटीग्रल्स नहीं तो दूसरा एंटी डेरिवेटिव, यानी साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का एंटी डेरिवेटिव साइन, तो एंटी डेरिवेटिव भी यूज करते हैं बाबू। और इसको बोला जाता है भाई, इसको बोला जाता है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोला जाता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हर एक चीज का नाम बता दिए बाबू कि किसको। देखो सबसे पहले बाबू एक बच्चा का भी जन्म होता है तो कहीं न कहीं भाई उसका भी नाम रखा जाता है कि भाई एकरा ये बोलेंगे, एकरा मंगरा बोलेंगे, ओकरा राम बोलेंगे, ओकरा श्याम बोलेंगे, उसका रियांश बोलेंगे, तो उसका एयांश बोलेंगे। तो सबका यानी भाई नाम कुछ न कुछ रखा जाता है। जन्म एक मानव, भाई मानव भी इसको भी जन्म दिया है, और सब जन्म दिया है तो जन्म दिया है तो सबका भाई नाम भी बताया है कि किस चीज़ को भाई क्या नाम से पुकारा जाएगा। तो देखो ये तो भाई साइन ऑफ इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल का भाई साइन है। ये है बाबू इंटीग्रैंड, ये है इंटीग्रैंड। ये जो है एक्स इस पर भाई ये वाला निर्भर करता है तो उसको वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसका 3 नाम है बाबू, परिमेटिव, एंटी डेरिवेटिव और आपका इंटीग्रल्स। और यानी आपको सी रहेगा तो उसको बोल सकते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब भाई अब यहाँ तक तो भाई डिफिनेशन खाली क्लियर हुआ है, इतना देर में भाई डिफिनेशन क्लियर हुआ है। अब इसके बाद बाबू इसके बाद थोड़ा समझना मेरे भाई, इसके बाद जो है सम, यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। अब भाई कुछ रूल भी जान ले डिफरेंशिएशन के आधार पे, तो देख लीजिए सम रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे भाई, अब यानी रूल्स से रिलेटेड हम अगला वीडियो जरूर बनाएंगे, और रूल पूरे बताने के बाद उस पर एग्जाम्पल, क्वेश्चन, सारा चीज़ बताएंगे। तो सम में आपका इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, जैसे यानी एक बाबू सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज होने वाला फार्मूला है अगर इंटीग्रेशन में तो यही है बाबू। जैसे dx⁻n+1/n+1 का डेरिवेटिव का वैल्यू होगा बाबू x⁻n, और x⁻n dx का अगर इंटीग्रल्स का मान होगा तो x⁻n+1/n+1+c। अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई फार्मूला अगर भाई यूज होने वाला है आपका इंटीग्रेशन में तो भाई यही है। तो देखना एक इस पर हम एग्जांपल लेते हैं बाबू, x⁻9 dx, x⁻9+1 और 9+1+c, यानी कहने का मतलब x⁻10/10+c।
भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। x के पावर 5 dx, तो x के पावर एक पावर बढ़ा करके 6/6 प्लस c। इस तरह का भाई एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तो भाई छूटता ही नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल यानी इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बराबर, खास करके बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ये सब में तो भाई ये सब आम है पूछना इस तरह का क्वेश्चन। भाई बस जो भी लास्ट तक ये वीडियो को देखेगा भाई, हम शुरुआत में भी बोले थे और अभी भी बोल रहे हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम अगला दिन, अगला संडे को यहाँ से आगे ज़रूर बताएंगे भाई। तो चलिए आज भर इतना ही। जो अगर लास्ट तक देखे होंगे बहुत बहुत उसको धन्यवाद दिल से। जय हिंद, जय भारत।